स्टूडेंट, आज हम लोग बीबीटी का थर्ड लेक्चर लेके आए हैं। हमने पिछले क्लास में आपको कॉन्सेप्ट सिखा रखा है, सारे कॉन्सेप्ट हमने बता रखा है। ठीक है, आज हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। पहले एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, ठीक है, और फिर एग्जाम्पल सॉल्व करने के बाद फिर हमारे जो मेंस नीट में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने बीबीटी के फर्स्ट सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने बीबीटी का सारा कॉन्सेप्ट सीख रखा है, ठीक है, और बीबीटी के सारे कॉन्सेप्ट में सारी बातें आपको आनी चाहिए। ठीक, आओ स्टार्ट करते हैं हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स जो हम लोग बीबीटी के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे सॉल्व करते हैं। अब आपसे ये पूछा जाता है बीबीटी में क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाएगा। बीबीटी में क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि आप उसका हाइब्रिडाइजेशन बता दीजिए, उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बता दीजिए, वो डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है, मैग्नेटिक मोमेंट बता दीजिए, ठीक है। और फिर आपसे कभी कभी पूछता है ज्योमेट्री बता दीजिए, ज्योमेट्री तो पूछी जाती है। और फिर आपसे पूछता है कि वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ठीक है। तो आज हम आपको बहुत पिछले जब हमने कॉन्सेप्ट सिखाया था तो उसमें हम आपको जनरल सिखाए थे। अब हम आपको एक एक एग्जाम्पल लेकर के कैसे हम स्ट्रक्चर बनाते हैं वो आपको बताने वाले हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम लोग ले आते हैं एक एग्जाम्पल, क्या, FEF6 3 माइनस। चलिए, अब इसको करने का तरीका क्या है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहला काम कोऑर्डिनेशन नंबर देखना है। क्या देखना है? कोऑर्डिनेशन नंबर। चलिए, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बता दीजिए। कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया तो या तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगा या तो d2sp3 होगा। कितने ऑर्बिटल? 6 ऑर्बिटल होने चाहिए। 6 ऑर्बिटल कौन कौन हो सकते हैं? या तो sp3d2 होगा या तो d2sp3 होगा। अगर sp3d2 हुआ तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और अगर d2sp3 हुआ तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये हम जानते हैं, ठीक है। तो पहला काम कोऑर्डिनेशन नंबर आप देख लीजिए। कोऑर्डिनेशन नंबर आपको मिल गया क्या? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर आपको मिल गया है क्या? 6 मिल गया। और जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मिल गया, अब दूसरा स्टेप क्या होता है? कॉन्फ़िगरेशन देखना होगा। और कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो जरा बताइए, आयरन का एटॉमिक नंबर कितना? जल्दी से आपको याद आना चाहिए। ये स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, क्यों? कॉपर और जिंक। सक्तिव, कर्मन, फीको, निकुजन। याद करने का तरीका है सक्तिव, कर्मन, फीको, निकुजन। आप याद कर लेते हैं। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 21, 22, 23, 24, 25 और 26। आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है। ये आपको आना चाहिए, हम आपको सिखा रहे हैं, बट ये आपको आना चाहिए, याद होना चाहिए। Fe का एटॉमिक नंबर 26 होगा, ठीक, ये पता हो गया। और अगर Fe का एटॉमिक नंबर 26 होगा तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा बड़ा लिखने की कोशिश करते हैं। हम उसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और Fe का एटॉमिक नंबर कितना है? 26। अब Fe का इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। अगर हम आपसे कहें X, आयरन का X और फ्लोरीन 6 इंटू -1 इज इक्वल्स टू -3, तो X क्या हो गया? X -6 इज इक्वल्स टू -3, X इज इक्वल्स टू क्या? +3। कहने का मतलब यहां पर आयरन किस स्टेट में है? आयरन यहां पर +3 स्टेट में है। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन करो। कॉन्फ़िगरेशन हम आपको पूरा डिटेल से नहीं लिख रहे हैं, आउटर मोस्ट बोल रहे हैं। आयरन देखिए 3D सीरीज का है और 3D सीरीज का होगा, 4th पीरियड होगा, तो सीधे हम लोग क्या कह सकते हैं,
हम लोग कह सकते हैं 4s2 और 3d6, 4s2 3d6, या हम अगर ये बोलें एनर्जी के बेसिस पे बोलेंगे तो क्या बोलेंगे 4s2 3d6। ठीक, चलो देखो अब याद करो हमको कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से, हो गया। जल्दी से बताओ ये क्या हो गया, अरे भाई ये हो गया आपका 3d6 4s2। अब 1 इलेक्ट्रॉन ये कटा, 1 इलेक्ट्रॉन ये कटा, तो जरा बता दीजिए क्या होने वाला है, 3d5 और 4s पूरी तरह से खाली हो गया है, 4s के बाद 4p होगा और इधर क्या होगा 4d होगा। इतनी बात हमको पता हो गई। ऑर्बिटल दिखाइए, इसमें ऑर्बिटल दिखाइए। चलो देखो इधर ऑर्बिटल में क्या आप पाएंगे, इसमें कितने ऑर्बिटल डी में 5, ये देखो 1 2 3 4 5, यस में कितने 1, पी में कितने 3, ये हो गया। अब जरा चेक कीजिए, हमको 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 1 2 3 4 5। ये देखो En-1d है, ये Ns है, Np है और आगे Nd होगा। जरा चेक करो हमारा फ्लोरीन जो है, अब देखिए पहला काम क्या था, पहला काम कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करना, दूसरा काम उसका कॉन्फ़िगरेशन करना, और तीसरा अब हम चेक करेंगे हमारा लिगैंड कैसा है। आयरन देखो है, आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 3d सीरीज का एलिमेंट है और उस समय हैलोजन लिगैंड है। तो हमने आपको बताया था कि जब भी 3d सीरीज एलिमेंट आ जाए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, तो जो बॉर्डर लाइन था वो बॉर्डर लाइन एकदम लेफ्ट साइड से आती है, मतलब हमारा जो मिडिल से होके गुजरती है, जिसमें हमारा फ्लोरीन क्या होगा वीक फील्ड लिगैंड होगा। हमने आपको सिखा रखा है कि हमेशा हैलोजन से जो देखेंगे आप सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में हमेशा जो हैलोजन्स होंगे वो क्या होंगे वीक फील्ड लिगैंड होंगे। और वीक फील्ड लिगैंड अगर आ गया, चेक करते हैं F- आया, हमको बताइए कितने ऑर्बिटल की जरूरत है, 6 ऑर्बिटल की जरूरत है। अगर 6 ऑर्बिटल की जरूरत होगी तो हमेशा सेंट्रल मेटल एटम चाहता है कि हम अपने इनर ऑर्बिटल का इस्तेमाल करें, लेकिन लिगैंड हमारा वीक है तो इनर ऑर्बिटल में पेयरिंग होगी नहीं, हमको 6 ऑर्बिटल कहां से लेने पड़ेंगे, बाहर से लेने पड़ेंगे। और अगर 6 ऑर्बिटल बाहर से लेने पड़ेंगे तो हम क्या करेंगे, जरा देखिए डी का हम और ले रहे हैं 4d, एक 2 3 4 5। अब क्या होने वाला है, हमको 6 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज कराने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6। ये 6 ऑर्बिटल क्या हो गए हाइब्रिडाइज हो गए। और अगर ये 6 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो गए तो क्या बनने वाला है, जरा देखिए 6 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो गए, हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ऑर्बिटल हो गए। और ये हो क्या गया sp3d2, sp3d2। इसमें आप देखिए, अब इसी में आपका क्या आएगा, लिगैंड आएगा, लिगैंड अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, F- अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, F- अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, F- और F- अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे। हम इसको क्रॉस से दिखा सकते हैं या डॉट से दिखा सकते हैं। ये ऑर्बिटल एलिटीज, इसको आपको दिखाना है, आप दिखा दीजिए। 5 1 2 3 4 5, ये हो गया। इस तरह से हम लोग सीखते हैं। अब रिजल्ट जो निकालना है निकाल दीजिए। रिजल्ट क्या निकालना चाहते हैं आप, रिजल्ट ये निकालना चाहते हैं
अच्छा, ये आप यहाँ पे जान लीजिए कि फ्लोरीन क्या होगा, बिग फील्ड लिगेंड होगा। तो अब जो रिजल्ट आएगा वो क्या क्या आएगा, रिजल्ट में जैसे हमने कह दिया पहला जरा चेक करो। पहले में हम आपसे ये कह रहे हैं कि ये हाइब्रिडाइजेशन कितना है, हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है इसका, हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp3d2, sp3d2। दूसरा पॉइंट क्या आएगा इसमें, दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो आपसे क्या पूछा जाएगा, दूसरा आपसे पूछा जाएगा इसकी ज्योमेट्री बता दो। ज्योमेट्री अगर आप बताएंगे तो क्या ऑक्टाहेड्रल दुनिया जानती है, sp3d2 ऑक्टाहेड्रल। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा, तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा मैग्नेटिक नेचर बता दो, तो पैरा मैग्नेटिक ठीक है। और चौथा जो आएगा, चौथा पॉइंट जो आ रहा है, चौथे पॉइंट में आपसे पूछेगा कि कॉम्प्लेक्स कैसा है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो बताइए बाहर वाले ऑर्बिटल यूज हुए हैं, NS NP ND, ठीक है। बोलो ये 1 2 3 4 5 6 यहां तक आएगा, चेक कर लो, ठीक है। हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए, ये क्या है, ये सब के सब हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए, हाइब्रिड ऑर्बिटल मेंशन कर लो, नहीं बाद में दिक्कत होगी। ये तो ये हो गया। अब बताइए आउटर ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुए हैं तो कॉम्प्लेक्स का नेचर क्या हो गया, OOC, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब पांचवा एक पॉइंट और बता देते हैं, अगर पेयरिंग होती है, ठीक है, तो हम कॉम्प्लेक्सेस को कहते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, और अगर पेयरिंग नहीं होती है इलेक्ट्रॉनों की तो हम उसको कहते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो ये कॉन्सेप्ट, अच्छा ये कॉन्सेप्ट भी बीबीटी का नहीं है, ये कॉन्सेप्ट भी आगे CFT का है, लेकिन चूंकि क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम आपको बता देते हैं। तो ये क्या हो गया, पेयरिंग हुई, पेयरिंग नहीं हुई, तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर आपसे पूछ लिया जाता तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग करते हैं, हमने एक एग्जांपल लिया है, आप इसको चेक कर लीजिए। हम करेंगे क्या, सबसे पहले 1 2 3 4 5 6, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो कॉम्प्लेक्स हमको मिलेगा उसमें हम देखेंगे उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर हम देख लिए 6 आ गया, तो sp3d2 या d2sp3 ऑक्टाहेड्रल होगा, ज्योमेट्री फिक्स है, ये ऑलरेडी बता चुके हैं। फिर हम उसका देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट में उसके आयन का देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन, और कॉन्फ़िगरेशन देखने के बाद कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, और जितने ऑर्बिटल हमको चाहिए उतने ऑर्बिटल को हम हाइब्रिडाइज करा लेंगे, और फिर लिगेंड का नेचर देखेंगे। अगर लिगेंड स्ट्रांग हुआ और पेयरिंग की कंडीशन है वहां पर तो पेयरिंग हो जाएगा, फिर हम ऑर्बिटल का यूज करेंगे और फिर हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह से कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको हम चेक करके क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो अब ये हो गया, हम आपको और कुछ एग्जांपल्स कराते हैं, ठीक है। पहले हम लोग पूरी तरह से बीबीटी के कुछ एग्जांपल सीख लेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन करने शुरू करेंगे। चलो मान लेते हैं मेरे पास एग्जांपल आ गया COF6 3-, ये चेक करो जरा, COF6 3-। अब बताइए कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होगा, 20, आयरन का कितना 26, कोबाल्ट का फीको 27, निकिल का 28, ठीक है। तो कोबाल्ट का यहां पे जरा देखो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6, कितने ऑर्बिटल चाहिए, 6 ऑर्बिटल चाहिए। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, देखो X -6 -3
तो आ जाएगा x माइनस 6 माइनस 3 x इज इक्वल टू क्या, +3। मतलब यहां पर कोबाल्ट किस स्टेट में है, 3+ स्टेट में। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना हुआ अभी बताए थे, 26 के बाद क्या था, फीको। आयरन का 26, कोबाल्ट का 27 ना। तो अब इसका कॉन्फ़िगरेशन करो, 4s2 3d7 27। देखो अब गिन लोगे तो आ जाएगा। जिसको नहीं याद हो रहा है तो याद कर लीजिए, सक्तिव, कर्मन, फीको, निकुंजन, ये सिखाए थे आपको। क्या, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट। अब इसका 21 होता है, 22, 23, 24, 25, 26, 27। चेक करो। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। 3D सीरीज एटलीस्ट आपको याद होनी चाहिए। कोबाल्ट 3+, 4s2 3d7। अब 3+ है तो 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। आउटर मोस्ट ऑर्बिट ये होता है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालोगे आप। ये हो गया 3d7 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से, तो क्या बचा जरा बताओ, 3d6 और 4s। 4p पूरा खाली होगा, 4d भी पूरा खाली होगा। अब इसमें हम लोग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। क्या, जरा देखो, d में कितने, d में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और ये 6। 4s पूरी तरह से खाली है, 4p भी पूरी तरह से खाली है और 4d भी पूरी तरह से खाली है। 1 2 3 4 5। ये n-1 है, ये ns है, ये np है और ये nd है। ठीक है। अब बताइए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो कितने ऑर्बिटल चाहिए, 6 ऑर्बिटल चाहिए। 6 ऑर्बिटल के लिए क्या, sp3d2 या d2sp3। लेकिन फिर से हम वही एग्जांपल लिए हैं। फ्लोरीन क्या है, देखो फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग कराएगा नहीं, तो ये तो एज इट इज रह जाएगा, ये एज इट इज रह जाएगा। आउटर ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे हाइब्रिडाइजेशन में। चेक करो, ये सब हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 क्या बन जाएगा, sp3d2। आउटर ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है। अब हम आगे का स्टेप नहीं दिखा रहे हैं। इसी में क्या आएगा, इसी में फ्लोरीन आएगा, लिगेंड F माइनस F माइनस F माइनस F माइनस, ये F माइनस और ये F माइनस, ये अपने इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे, डोनेट कर देंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहां पर क्या रिजल्ट आएगा। अब थोड़ा सा बातें आपको सिखा चुके हैं तो थोड़ा सा हम फास्ट काम कर सकते हैं। ये देखो पहला पॉइंट, हाइब्रिडाइजेशन बताओ, हाइब्रिडाइजेशन कितना हुआ, sp3d2। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पॉइंट बताओ, मैग्नेटिक नेचर बताओ, पैरामेट्रिक की डायमेट्रिक। 1 2 3 4, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है, पैरा मैग्नेटिक, पैरा मैग्नेटिक। तीसरा जल्दी से बोलो, ज्योमेट्री क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बता दो, मान लो पूछ लिया जाए तो। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, 1 2 3 4, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4। कॉम्प्लेक्स का नेचर बताओ, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, OOC, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो यही सब क्वेश्चन आपके जेईई मेंस एडवांस में, नीट में आते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे, आपको दिखाएंगे, बट अभी तो हम आपको एग्जांपल सिखा रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं, ये तरीका है प्रॉपर। हम इसके पहले जब आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहे थे तो वहां पे हम जनरल सिखाए थे। आज हम आपको कैसे हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, उनमें कैसे लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कंपाउंड बनता है, वो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्सेस का नेचर ये हो गया। तो इस तरह से आप बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस ले सकते हैं जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। अच्छा, ये दोनों लिगेंड हमने क्या ले रखा है, वीक। अब हम एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड लेकर के आपको सिखा देते हैं नया स्ट्रक्चर। उसमें जरा समझो क्या होना है। जैसे हम आपसे कह दें K4, ये देखो Fe
6। इसका पूछ रहा है K4FeCN 6। इसमें आपसे क्या क्या पूछा, हाइब्रिडाइजेशन पूछा, ज्योमेट्री पूछा, शेप पूछा, यही सब आपसे पूछ रहा है। चलो जल्दी से बता दो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, या तो sp3d2 या तो d2sp3। आयरन का एटॉमिक नंबर बताइए, बोलो, भूल गए? आयरन का कितना, मैग्नीज का 25, आयरन का 26। फीको निकुंजन याद कर लो। आयरन किस स्टेट में है, +4 +x -6। आयरन यहां पर किस स्टेट में है, जल्दी से बता दो, +2 स्टेट में। हम इसका 26 का कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, क्या 3d6 4s2। कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो 2 कट गए। अब बताओ जरा, ये बचा 3d6, 3d ऑर्बिटल, d में 5 ऑर्बिटल होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन बन गए हैं 6, 1 2 3 4 5 और ये 6। 4s पूरी तरह से खाली है, हम यहां दिखा रहे हैं। 4p भी पूरी तरह से खाली है, 4s और ये 4p। अब चलो देखो, आपने 2 काम कर लिया। एक तो आपने लिगैंड पहचान लिया कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, और दूसरा आपने ये देख लिया उसका कॉन्फ़िगरेशन देख लिया। इसके बाद 4d भी होगा। अब चलिए, अब तीसरा पॉइंट हमने आपको बताया है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट हम देखेंगे उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, फिर हम देखेंगे उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और फिर हम देखेंगे उसका लिगैंड का नेचर। अब जरा देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, लिगैंड CN है, तो बॉर्डर लाइन अपनी याद कीजिए, ठीक है। बॉर्डर लाइन आप जब देखेंगे तो जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं उसके राइट साइड से जा रहा था, किस स्टेट में है, प्लस, ठीक है। तो अब जरा देखिए अपना लिगैंड क्या हुआ, अपना लिगैंड पहचान लीजिए। ये तो सर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड क्या कराते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड जब सेंट्रल मेटल एटम की तरफ अप्रोच करते हैं तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करना शुरू कर देते हैं। अब बहुत सारे कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, पेयरिंग एनर्जी आती है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी आती है, ये सब हम लोग CFT में डिस्कस करेंगे। लेकिन वहां के कुछ पॉइंट को लेकर के यहाँ अपना आंसर निकालने वाले हैं, तो हम आपको बताना क्या चाह रहे हैं। और ये भी हम आपको बताए हैं कि सेंट्रल मेटल एटम हमेशा अपने लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल का इस्तेमाल करना चाहता है। अगर लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल का इस्तेमाल वो करेगा तो उसकी एनर्जी कम होगी और बॉन्ड जो बनेगा वो स्टेबल होगा, ठीक है। इसी रीजन से या CFSC क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी और पेयरिंग एनर्जी को कंपेयर करके आपको सिखाया जाता है। क्या, जो CN माइनस है, CN माइनस इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। और जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग कराता है। और फिर हमने आपको बताया था कि लिगैंड उतने ही ऑर्बिटल की पेयरिंग कराएगा जितने ऑर्बिटल की उसको चाहिए, या सेंट्रल मेटल एटम उतने ही ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइज कराएगा जितने ऑर्बिटल उसको चाहिए। तो जरा देखो, तो जब इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग शुरू होगी, हमको कितने ऑर्बिटल चाहिए, 2 ऑर्बिटल चाहिए, डी के 2 ऑर्बिटल चाहिए। तो ये इलेक्ट्रॉन अगर इधर आ जाए तो ये खाली हो गया, या ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए, तो इनकी जब पेयरिंग हो जाएगी तो जरा देखो 2 ऑर्बिटल कहां से मिलने वाले हैं। ये देखो, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड का केस हम आपको समझा रहे हैं, बेटा 2 हम आपको वीक फील्ड लिगैंड का सिखाया है। चलिए, ये तो है पेयर में, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, ये हम दिखा रहे हैं, और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां आ गया। देखो, अरे 2 2 2 4 2 6 है, तो 6 हो गए। अब ये दोनों ऑर्बिटल क्या हो गए, खाली हो गए। और जब दोनों ऑर्बिटल खाली हो गए तो इसको सेंट्रल मेटल एटम यूटिलाइज कर सकता है। कितने चाहिए हमको, 6 चाहिए, 1 2 3 4 5 6। जो देखो, ये ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइज हो जाएगा, और हाइब्रिडाइज हो करके क्या बना देगा, sp3d। और इन्हीं में लिगैंड अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, जो हम आपको ऐसे दिखा दे रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगैंड्स। ये तो अब आप, सॉरी, हाइब्रिडाइजेशन जरा चेक करो, यहां से इनर ऑर्बिटल यूज हुआ है, कितने हैं, 2 d2sp3 d2sp3।
तो इस तरह से स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ गया Cn, ये काम हो गया। अब जो रिजल्ट है वो देख लीजिए। रिजल्ट में सबसे पहले तो हाइब्रिडाइजेशन आप बता दीजिए, D2sp3। दूसरा काम बता दीजिए, दूसरा क्या है, दूसरी इसकी ज्योमेट्री क्या होगी। ज्योमेट्री तो कभी चेंज होती ही नहीं है ऑक्टाहेड्रल की, चाहे D2sp3 हो चाहे sp3d2 हो। तीसरा क्या होगा, मैग्नेटिक नेचर बता दीजिए, सभी पेयर्ड है, सभी क्या है, पेयर्ड है। और अगर सभी पेयर्ड है तो डायमैग्नेटिक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या, 0। और अगर चौथा पॉइंट आपसे पूछा जाए इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स की आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, तो भाई इनर ऑर्बिटल यूज हुआ है, ये 4s और 4p है, आउटर मोस्ट है। अगर हम थोड़ा सा और डिस्कस करें तो ये ns है, ये np है, जबकि ये क्या है, ये है n-1d है। और जब n-1d यूज होता है तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इस तरह से हम एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड को ला करके आपको समझा सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको देखिए। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 को लेकर के हमने आपको सिखा दिया। बहुत सारे एग्जांपल्स हम आपको लिख दे रहे हैं, आप इनके एग्जांपल्स कीजिएगा और कहीं कोई दिक्कत आएगी तो हमको मेंशन कीजिएगा, ठीक है। ये जल्दी से नोट कर लीजिए। चलो अब देखिए जरा, इसको कर लीजिएगा एग्जाम्पल, क्या, NiNH3 का होल 6 2 प्लस, इसका कर लीजिए, ठीक है। और आप TiF6 का 3 माइनस का कर लीजिए। और आप चाहे तो कर सकते हैं FeEH2O का होल 6 2 प्लस का कीजिएगा, FeEH2O का होल 6 3 प्लस का कीजिएगा, ठीक है। बहुत सारे हैं। और ये कर सकते थे आप K3, ये वाला FeCN6, इसका कर सकते थे। तो ये कॉम्प्लेक्सेस 6 वाले हैं, ठीक है। तो इनको आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, इन्हीं में से आपके यहाँ क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चले आगे, बोलो, ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक। ये एग्जांपल आप कर डालिएगा, अपने आप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना शुरू हो जाएगा। अब हम आपको कुछ एग्जांपल्स ऐसे सिखा देते हैं जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में था, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का भी कॉन्सेप्ट हमने आपको सिखा रखा है। चलो देखो, जैसे एक एग्जांपल हमने ले लिया, NiCl4, थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, NiCl4 का 2 माइनस। चलो सबसे पहला काम क्या करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर देखना है। कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए कितना है, 4 है। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हुआ तो दो कंडीशन बन सकती है, या तो sp3 या तो DsP2, यही बन सकता है। इतना ही सिखाया गया है आपको, ठीक है। चलो तो जरा देखो, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो या तो sp3, अगर sp3 हुआ तो टेट्राहेड्रल और DsP2 हुआ तो स्क्वायर प्लेनर, यही दो सिचुएशन बनती है। निकिल का एटॉमिक नंबर, फीको निकुजन, आयरन का 26, कोबाल्ट का 27, निकिल का कितना, 28। अब यहाँ पर निकिल किस स्टेट में है, जल्दी से बताइए। निकिल -4 2, निकिल 2 प्लस के फॉर्म में है। और अगर निकिल 2 प्लस के फॉर्म में है तो निकिल 28 होता है, उसका कॉन्फ़िगरेशन बोलिए, 4s2 3d8, 2 इलेक्ट्रॉन 4s के हट गए, 3d8 बचा ना। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 3d8, 4s खाली होगा पूरी तरह से, 4p भी पूरा खाली होगा और 4d भी खाली होगा। चलो d में कितने ऑर्बिटल, ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं ये सब, 1 2 3 4 5, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, चेक कीजिए। अब जरा बताइए, और 4s में एक, 4p में
अब जब आपने कॉन्फ़िगरेशन कर लिया तब आपको देखना होता है लिगेंड। बताओ निकल किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, किस सीरीज का है, 3D सीरीज का है। अब आप लिगेंड देखिए, हैलोजेंस। हैलोजेंस इस केस में क्या होंगे, वीक फील्ड लिगेंड का काम करेंगे, और जो वीक फील्ड लिगेंड का काम करेंगे तो इतनी एनर्जी नहीं प्रोवाइड करेंगे कि इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग हो जाए। ठीक है, तो ये एज इट इज रहेगा। 4 ऑर्बिटल की पेयर, 4 ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइज हो जाएंगे। ये फिर देख लो क्या हो गए, ये चारों एक इक्विवेलेंट एनर्जी वाले बन जाएंगे। ये ना हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। क्यों, क्योंकि आउटर मोस्ट यूज हो रहा है। अब इलेक्ट्रॉन भर देते हैं इसी में, कौन डालेगा, Cl-, ये डोनेट कर दिया, ये डोनेट कर दिया, ये डोनेट कर देगा, और ये भी डोनेट कर देगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये देखिए। ओके, इसको एज इट इज यहां ला के रख देते हैं हम लोग। क्या 1 2 3 4 5 6, और ये 2 इलेक्ट्रॉन एज इट इज। अब आप इसके रिजल्ट बता दीजिए। रिजल्ट में क्या क्या, पहला रिजल्ट आ रहा है क्या, sp3, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3, ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। अब बताओ अनपेयर्ड मैग्नेटिक नेचर क्या होगा, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरा मैग्नेटिक। और बताओ अगर पैरा मैग्नेटिक हो गया, कॉम्प्लेक्स कैसा है, आउटर ऑर्बिटल, इनर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या पेयरिंग हुई, पेयरिंग नहीं हुई तो लो स्पिन की हाई स्पिन। ठीक है, जब पेयरिंग नहीं होती है तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये कुछ क्वेश्चन इसी में से आपसे कहेगा NICL4 में बताइए कौन सा ऑप्शन आपको मिल सकता है। तो ये इस तरह से हम लोग सारी चीजें निकाल सकते हैं। आप इसको चेक कर लीजिए, समझ लीजिए। हम नेक्स्ट एग्जांपल आते हैं। चलो एक इसी तरह से हम आपको सिखा देते हैं स्ट्रॉन्ग का। जैसे एक एग्जांपल हम आपको दे दें, ये वाला बहुत पॉपुलर ये भी है, NiCN4। कोई भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड लेकर के हम दिखाने की कोशिश कर सकते हैं, NiCN4। और आप क्या कर सकते हो, 2-। यहां पर भी निकल किस स्टेट में है, जल्दी से बताइए, Ni2+। और अगर Ni2+ स्टेट में है तो ये फिर से क्या होगा, 3d8, 4s पूरी तरह से खाली, 4p पूरी तरह से खाली होगा। d में कितने ऑर्बिटल, 5, 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। चेक कीजिए जरा, 4s पूरी तरह से खाली है, 4p भी पूरी तरह से खाली है। चेक करो क्या बताने वाले हैं, 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। देखिए जरा, 1 2 3 4 5 6 और 7 और ये 8। ठीक है, अब आपने देखा लिगेंड कौन है, लिगेंड Cn है भाई। और Cn क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या कराता है कि वो सेंट्रल मेटल एटम को कहता है कि आप लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइज कीजिएगा। ठीक है, लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल को अगर हाइब्रिडाइज कराएगा तो 3D का कराएगा पहले। ठीक है, इनका नहीं कराएगा। तो जब ये ऑर्बिटल, जब लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल यूज होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर अप होगा, तभी तो क्या होने वाला है, चेक करो, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां आ गया। तो जब ऐसा होगा तो आप क्या करेंगे, 1 2, ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, ये पूरी तरह से खाली, ये भी खाली। अब देखिए D का एक ऑर्बिटल, S का एक ऑर्बिटल, P के 2 ऑर्बिटल, ये क्या बना, DsP2, DsP2। ठीक है,
कितने ऑर्बिटल हो गए? 1 2 3 4। और आपको बताएं ये इक्विवेलेंट हो जाते हैं ऑर्बिटल, ये सभी ऑर्बिटल क्या हो जाते हैं? इक्विवेलेंट। अब इसी में Cn माइनस आकर के अपने इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देगा? डोनेट कर देगा। हम डायरेक्ट दिखा दे रहे हैं, ये हो गया, हो गया। अब रिजल्ट आप बता दीजिए, रिजल्ट में क्या बताएंगे आप? इस बार हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया? DsP2, DsP2। तो शेप क्या होगा? स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। क्यों भाई, याद आ रहा है? अब बताओ पैरामैग्नेटिक की डायमैग्नेटिक? डायमैग्नेटिक, ठीक है, डायमैग्नेटिक। और जरा बताइए इनर ऑर्बिटल की आउटर ऑर्बिटल? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। लो स्पिन की हाई स्पिन, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हुई है, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होने से क्या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये कुछ है पॉइंट, कुछ एग्जांपल्स हम आपको और दे देते हैं, आप उसको कर डालिएगा। तो ये हमने एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड ले लिया, एक वीक फील्ड लिगेंड ले लिया कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए भी हमने आपको दिया, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ एग्जांपल्स हम आपको दे देते हैं, आप उसको कर डालिएगा। अभी हम और भी बातें बीबीटी के करेंगे, इसके क्वेश्चन और ले आएंगे। अभी तो हम आपको एग्जांपल्स को सिखा रहे हैं, इसी तरह से सभी बातें होंगी, ठीक है। आप इसको कर डालिएगा, ये CuCl4, CuCl4 और 2 माइनस। और क्या कर सकते हैं हम? एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर चेक करिएगा, हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस भी करेंगे। CuNH3 का होल 4 2+, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। बहुत सारी बातें हैं इसमें, और ऐसे कह सकते हो ये एक दो एग्जांपल आप और कर डालिएगा। अभी हम जेईई मेंस के क्वेश्चन और नीट के क्वेश्चन करवाएंगे बीबीटी के, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या कर लिया? आज हम लोगों ने ठीक है कुछ एग्जांपल्स कर लिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के, क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के। हमने कुछ एग्जांपल आपको एक दो दिए भी हैं, आप उसको कर डालिए, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर अभी हम बीबीटी का ही लेकर के आएंगे, लेकिन उसमें जेईई मेंस के क्वेश्चन, नीट के क्वेश्चन जो अभी तक आए हुए हैं, उन सारे क्वेश्चन को हम सिलेक्ट कर लेंगे, असाइनमेंट से कुछ क्वेश्चन करवा देंगे। कुछ बच्चों को असाइनमेंट नहीं मिल पाया है तो आप परेशान मत होइए, आपके पास जो बुक अवेलेबल है, जो अनसॉल्व अवेलेबल है, या फिर किसी तरह की कोई बुक है आपके पास, किसी तरह का कोई मटेरियल है, उससे आप सॉल्व कीजिए, अपने आप आपके पास मैटर रहेगा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में बीबीटी के फिर से क्वेश्चन लेके आएंगे, मैग्नेटिक मोमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, और फिर हम आपको और सिखाएंगे कुछ पॉइंट, जैसे ये एग्जांपल है, इसको हम डिस्कस करेंगे। अभी तक हम लोग जानते कुछ थे, होता कुछ है, ठीक है। तो ये सब बातें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।